वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 15 पदार्थ, धातु एवं अधातु। आज हम धातुओं के कुछ और अन्य भौतिक गुणों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने जाना था कि धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं और धातुएं कठोर होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं आदि। आज हम अन्य गुणों के बारे में, भौतिक गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 1, धातुएं ध्वनिक होती हैं। ध्वनिक का क्या अर्थ होता है बच्चों? ध्वनिक का अर्थ होता है अगर किसी कठोर सतह से धातुओं को टकराया जाए तो वो एक प्रकार की रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं, निकालती हैं, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं धातुएं ध्वनिक होती हैं। तो ध्वनिक धातुएं क्यों कहलाती हैं? क्योंकि ये रिंगिंग ध्वनि उत्पन्न करती हैं कठोर सतह पे से टकराने पर। एक चम्मच से स्टील के गिलास व लकड़ी के दरवाजे पर चोट करें, दोनों की ध्वनियों को सुने। ये आपको करके देखना है बच्चों। आपके घर में, सभी के घर में गिलास भी होता है, चम्मच भी होती है, लकड़ी का दरवाज़ा या मेज, स्टूल हो सकता है, कुछ भी। तो आपको क्या करना है? स्टील के चम्मच को लेकर एक गिलास पर चोट मारनी है और लकड़ी की किसी वस्तु पर चोट मारनी है। अगर आप ये दोनों ध्वनि सुनेंगे तो आपको दोनों ध्वनियों में अंतर स्पष्ट सुनाई देगा। जब हम किसी धातु की, स्टील के चम्मच को धातु से टकराते हैं या चोट मारते हैं तो रिंगिंग ध्वनि उत्पन्न होती है। नंबर 2, विद्युत सुचालक या कुचालक। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं या कुचालक। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए यहाँ पर आपको एक गतिविधि दी है, गतिविधि करके देखकर हम ये बात समझेंगे कि धातुएं विद्युत की सुचालक हैं या कुचालक होती हैं। तो इसके लिए, गतिविधि के लिए आपको क्या चाहिए? गतिविधि के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए, एक बैटरी, एक बल्ब और तार। इन तीनों चीज़ों को हम दिए गए चित्र के अनुसार एक परिपथ बना लेंगे चीज़ों से। परिपथ में एक सेल लगाना है आपको, 2 तारों के बीच A और B पॉइंट खुले छोड़ देने हैं और एक बल्ब लगाना है। इस परिपथ में A और B के पॉइंट के बीच हम विभिन्न वस्तुएं रखकर उसको A और B पॉइंट को जोड़ेंगे। अगर बल्ब जल जाता है तो वो वस्तु विद्युत की सुचालक है, अगर बल्ब नहीं जलता तो विद्युत की वस्तु कुचालक है। जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है यह विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। तो बच्चों, कौन से वस्तु जो हैं विद्युत की सुचालक कहलाती हैं? जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है, अर्थात विद्युत एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होती है। और इसके विपरीत जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह नहीं होता उन्हें हम विद्युत के कुचालक कहते हैं। सामान्यतः धातुएं जो हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं। जनरली सारी धातुएं जो हैं वो विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। और अधातुएं कैसी होती हैं? अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। परंतु ग्रेफाइट ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। यहाँ पर जो एक्टिविटी है उसे अब हम पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पदार्थों के नाम दिए हैं और दूसरे कॉलम में आपको भरना है बल्ब दीप्त हुआ अर्थात बल्ब जला या बल्ब नहीं जला। जब हम A और B पॉइंट को कील से जोड़ेंगे, क्योंकि लोहे की कील, तो लोहा एक धातु है तो बल्ब जल जाएगा। कोयला अधातु होने के कारण, कोयला अधातु है तो बल्ब नहीं जलेगा। एल्युमिनियम तार, एल्युमिनियम एक धातु है तो यहाँ पर बल्ब आपको लिखना है, बल्ब जल जाएगा। और तांबा भी एक धातु है तो तांबे को लगाने पर A और B के पॉइंट, तांबे के तार को, बल्ब जल जाएगा। अर्थात जिनको A और B के बीच में जोड़ने पर बल्ब जल रहा है वो क्या है? धातुएं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन 3rd प्रॉपर्टी पढ़नी है, ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता क्या होती है बच्चों? यहाँ पर आपको एक घटना दी हुई है, उस घटना के अनुसार आपको पता लगाना है कि ऊष्मा चालकता क्या होती है। पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी
तभी दरवाजे की घंटी बजी। वे चम्मच को कढ़ाई में ही छोड़कर दरवाज़ा खोलने चली गईं। वापस लौटकर उन्होंने जैसे ही चम्मच पकड़ी तो उनकी चीख निकल गई। ऐसा कि क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि चम्मच गर्म हो रही थी। धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। क्या होता है बच्चों? अगर एक सिरा गर्म है धातु का और दूसरा सिरा ठंडा, तो गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर ऊष्मा स्थानांतरित होकर ठंडे सिरे को भी गर्म कर देती है। इसलिए धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अधातुओं में से ऊष्मा का चालन नहीं होता, अर्थात अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अब प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, तवा लोहे का बना होता है जबकि उसके हैंडल लकड़ी लगी होते हैं। तवा लोहे का बना होता है। लोहा एक धातु है जो ऊष्मा की सुचालक होती है। खाना बनाने के लिए वो जल्दी गर्म हो जाती है, जबकि हैंडल पर लकड़ी लगी होती है। लकड़ी अधातु है, इसलिए उसमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती और हैंडल पकड़ के हम तवे का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी? धातुओं के कोई 3 उपयोग लिखिए। पहले आप बताइए कि पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी? चम्मच अत्यधिक गर्म हो गया था। क्योंकि चम्मच धातु का बना हुआ है तो कढ़ाई की जो ऊष्मा थी वो चम्मच के एक सिरे से होती हुई दूसरे सिरे तक उसको गर्म बना रही थी, या ऊष्मा प्रवाहित होकर चम्मच को गर्म कर रही थी। चम्मच के गर्म हो जाने के कारण उसको पकड़ते ही पिंकी की मम्मी की चीख निकल गई। धातुओं के कोई 3 उपयोग, आप कोई भी 3 उपयोग लिख सकते हैं। घर में अनेक स्थान पर अब धातुओं का उपयोग देखते हैं। धातुओं से तांबे नामक धातु से तार बनाए जाते हैं जिसमें विद्युत प्रवाहित होती है। हमारी रसोई में धातुओं के बने हुए अनेक बर्तन होते हैं तो धातुओं से बर्तन बनाए जाते हैं। इसके अलावा दरवाजे के पल्ले दरवाजे भी लोहे के बनाए जाते हैं। इसके अलावा मकान बनाने में अनेक स्थान पर हम लोहे नामक धातु का प्रयोग करते हैं। ग्रिल बनाई जा सकती हैं और भी अनेक उपकरण या अनेक सामान धातुओं के बने होते हैं। आप कोई भी 3 उपयोग धातुओं के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं? विद्युत सुचालक क्या होते हैं? जिन वस्तुओं में से ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होती है, ऐसी वस्तुओं को या पदार्थों को हम विद्युत का चालक कहते हैं। ऊष्मा के सुचालक क्या होते हैं? ऊष्मा के सुचालक धातुओं को एक सिरे को अगर गर्म किया जाए तो ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, और इस गुण को हम ऊष्मा का धातुओं को इसीलिए हम ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई सारणी में पदार्थों के नाम लिखे हैं। उनके गुणों के आधार पर सही या गलत का निशान लगाएं और बताएं कि पदार्थ धातु है या अधातु। आपको सारणी दी गई है, आपको सही गलत के निशान लगाने हैं। लोहा क्या है बच्चों? धातु है, तो धातुओं के सभी गुण इसमें उपस्थित होंगे। धातुएं चमकीली होती हैं, आघातवर्धनीय होती हैं, तन्य होती हैं, ध्वनिक होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं, और अंतिम वाले कॉलम में आपको धातु अधातु इसके बारे में लिखना है। तो लोहा क्या होती है? धातु होती है। तांबा भी एक धातु है, तो सभी कॉलम में आप राइट का निशान लगा लेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? धातु। इसके अलावा कोयला अधातु है, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? धातुओं में ये कोई भी गुण उपस्थित नहीं होते, और लास्ट वाले कॉलम में आप क्या लिख देंगे? इसको अधातु। इसके अलावा कार्बन छड़ अधातु होती है, सभी कॉलम में आप क्या लगाएंगे? क्रॉस लगाएंगे, और
लास्ट में आप लिखेंगे कार्बन छड़ अधातु है। लास्ट में आपसे एल्युमिनियम पूछा गया है, एल्युमिनियम धातु होती है, तो सभी खानों में आप राइट के निशान लगाएंगे और लास्ट वाले कॉलम में आपको क्या लिखना है, एल्युमिनियम एक धातु है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।